Servlet. Okay. What is servlet? It is a technology. It is a technology that is used to create a web application. And servlet resides at server side, not client side. It resides at server side. Okay. And why it is used? It is used to generate dynamic web pages. Okay. So before servlet, which technology was used? CGI. सर्वलेट से पहले कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था? सीजीआई, कॉमन गेटवे इंटरफेस. बट सीजीआई के कुछ डिसएडवांटेजेस थे. लाइक कौन से डिसएडवांटेजेस थे? सीजीआई तुम्हारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. ठीक है. सीजीआई इट यूजेस सी प्लस प्लस लैंग्वेज. एंड इन सीजीआई, first I'm revising servlet. We have already covered in the previous lecture what is servlet, what is CGI. Okay, now only I'm revising. So what is CGI? It is platform dependent. Okay, it uses C++ language. And one more disadvantage of CGI is, if you are comparing with servlet, CGI जो तुम्हारा है, for each request, okay, it calls a new shell. It creates a new shell. Okay, for each request, it calls a new shell. Each request is handled by a shell. Okay, so if the number of user increases, तो क्या होगा? प्रोसेसर पे क्या आ जाएगा? लोड आ जाएगा. इट विल टेक मोर टाइम टू प्रोसेस द डेटा. ओके, तो ये क्या तुम्हारा डिसएडवांटेज है सीजीआई का. तो सीजीआई का डिसएडवांटेज होने से क्या हुआ? सर्वलेट इंट्रोड्यूस हुआ ओवरकम करने. ठीक है. तो सर्वलेट क्या है? सीजीआई इज आल्सो मतलब इट रिसाइड्स एट सर्वर साइड ओनली. ठीक है. नाउ सर्वलेट क्या है तुम्हारा? प्लेटफॉर्म. इट यूजेस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज यूज करता है, लाइक जावा. सर्वलेट यूजेस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. देन one more advantage of servlet as compared to CGI क्या है? For it creates threads. क्या करता है servlet? It creates threads. For each new request, it creates thread. ठीक है. तो thread कहाँ पे रहता है? thread कहाँ पे रहता है? कंटेनर पे, वेब कंटेनर में. वेब कंटेनर का काम क्या होता है? रिक्वेस्ट को हैंडल करना. ठीक है. Whenever a user is sending the request to the server, तो फर्स्ट वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाता है? डायरेक्टली सर्वर पे नहीं जाता है, वो वेब कंटेनर पे जाता है. तो वेब कंटेनर का काम है पेज को क्या करना? लोड करना. ठीक है. लोड करने के बाद सर्वर को देना. तो इन सर्वलेट जो रिक्वेस्ट है क्या होता है? इज हैंडल बाय द थ्रेड. ठीक है. तो थ्रेड का क्या काम है? जितने भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ पे स्टोर होता है? एक मेमोरी पे. थ्रेड शेयर अ कॉमन मेमोरी एरिया. थ्रेड क्या करता है? कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करता है. ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एरियाज क्रिएट हो जाएंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट. ऐसा नहीं है. क्या होगा? थ्रेड का क्या फंक्शनैलिटी है? इट इट शेयर्स अ कॉमन मेमोरी एरिया. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? बिटवीन द थ्रेड्स विल बी लो ओनली. ठीक है. तो ये इसका एडवांटेज है. पोर्टेबिलिटी, robust, security, better performance. These are the advantages of servlet. Okay. So let's start with this topic now. We have revised what is servlet and CGI. And the next one is servlet API. Okay, servlet API, application programming interface. तो servlet का जो API है, in this interface, in servlet interface, classes और interfaces defined है servlet API में. ठीक है. Various classes and interfaces are defined in servlet API. So first thing,
देखना है हम लोग को, दो पैकेजेस पे डिफाइन है। सर्वलेट एपीआई में क्या है, दो पैकेजेस है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट एंड जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी। ठीक है, ये दो पैकेजेस अवेलेबल है। ये दो पैकेज में डिफरेंट इंटरफेसेस और क्लासेस प्रेजेंट है, डिफरेंट इंटरफेसेस एंड क्लासेस प्रेजेंट है। ओके, नाउ सी जावा एक्स डॉट सर्वलेट जो है, ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट, इसका यूज क्या है, दिस पैकेज कंटेन्स मेनी इंटरफेसेस एंड क्लासेस that are used by the servlet or web container. See, web container क्या होता है, web container क्या, it is the component of server only. Web container क्या, it is the component of this word. Web container क्या, it is the component of web server that interact with the servlet. Web container के help से ही servlet से हम लोग interact कर सकते हैं। और ये कहाँ present है, वेब कंटेनर कहाँ प्रेजेंट है, वेब सर्वर पे प्रेजेंट है। एंड विद द हेल्प ऑफ वेब कंटेनर ओनली वी कैन इंटरेक्ट विद दी सर्वलेट। ओके, तो वेब कंटेनर क्यों ऐसा, वेब कंटेनर के हेल्प से ही वी कैन इंटरेक्ट विद दी सर्वलेट, बिकॉज वेब कंटेनर जो लाइफ साइकिल है सर्वलेट का वो मैनेज करता है। सी, whenever a client is sending a request to the server, ठीक है, तो वेब सर्वर पे क्या प्रेजेंट है, सर्वर साइड पे तुम्हारे सर्वलेट प्रेजेंट है, राइट। और वो वेब सर्वर पे वेब कंटेनर है, वेब सर्वर के अंदर वेब कंटेनर है। तो रिक्वेस्ट पहले वेब कंटेनर पे जाएगा, वेब कंटेनर के हेल्प से ही वी कैन इंटरेक्ट विद दिस सर्वलेट। ओके, तो वेब कंटेनर क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ वेब कंटेनर, इट मैनेजेस द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, इट मैनेजेस द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। लाइफ साइकिल मींस सर्वलेट का लाइफ साइकिल में 3 मेथड्स है, इनिट मेथड, इनिशियलाइजेशन, सर्विस, मतलब रिक्वेस्ट, ये करना, मतलब रिक्वेस्ट हैंडल करना, रिस्पांस डिलीवर करना। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, रिक्वेस्ट, रिस्पांस, ये क्या है, लाइफ साइकिल है सर्वलेट का। एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है, तो ये कौन हैंडल करता है, द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट इज मैनेज बाय द वेब कंटेनर ओनली। मतलब इनिशियलाइज करना, कोई भी रिक्वेस्ट अगर आता है उसको इनिशियलाइज करना, रिक्वेस्ट सेंड करना सर्वर को, ठीक है, देन रिस्पांस डिलीवर करने हेल्प करता है क्लाइंट को। अगर कुछ डिलीट करना है तो वो सब कहाँ से होता है, वेब कंटेनर बीच में है, ठीक है, डायरेक्ट सर्वलेट के पास नहीं जाता है। वेब कंटेनर के हेल्प से ही we can interact with the Java servlet, and where it is present, web container is the component of web server. Web container, it is the component of web server. Okay, now see, तो ये जो पैकेज है जावा एक्स डॉट सर्वलेट, इसमें बहुत सारे इंटरफेसेस एंड क्लासेस प्रेजेंट है, that interfaces and classes are used by the servlet or web container. Okay, these are not specific to any protocol, कोई प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं है ये, ठीक है। Another next package, दो पैकेज इसमें डिफाइन है, you have to remember this, this chapter is very important. Java X dot servlet dot http, ठीक है, ये पैकेज का नेम है, कंटेन्स इंटरफेसेस, इसमें भी इंटरफेसेस एंड क्लासेस प्रेजेंट है that are responsible for http रिक्वेस्ट ओनली। जो http टाइप रिक्वेस्ट होते हैं ना, उसी को ये हैंडल करता है, कि वो टाइप के इसमें इंटरफेसेस एंड क्लासेस प्रेजेंट है। नाउ वी हैव टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, उसके नेम्स कौन से प्रेजेंट है, वो देखना है अभी हमको वन बाय वन, ठीक है। So let's start with this package Java X dot servlet, ठीक है, Java X dot servlet, इसमें क्या है, इंटरफेसेस है और क्लासेस है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इंटरफेसेस इन Java X dot servlet पैकेज। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, इंटरफेसेस, किसके इंटरफेसेस, इंटरफेसेस इन Java X dot servlet पैकेज, ठीक है। याद रखना है कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो फिर मिक्सअप हो जाएगा। इंटरफेसेस इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज, तो ये क्या है, इंटरफेसेस के नेम है, सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, तुम एस स्मॉल में नहीं लिख सकते, डिफाइंड है ऑलरेडी ये इंटरफेसेस। कौन से पैकेज में डिफाइन है, इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट। तो सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट,
सर्वलेट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, सर्वलेट कॉन्फ़िग, कॉन्टेक्ट, सिंगल थ्रेड मॉडल, फिल्टर, फिल्टर कॉन्फ़िग, ऐसे पूरे 14 मतलब पूरे यहाँ पे डिफाइन है टोटल। ठीक है, सो इफ यू आर रिमेम्बरिंग स्टार्टिंग 10 तुम्हारे इसमें है। ठीक है, स्टार्टिंग 10 इज इनफ, इतना। नाउ वी हैव टू सी वन बाय वन सर्वलेट क्या है, सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या है, सर्वलेट रिस्पॉन्स क्या है, ये वन बाय वन देखना है। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज सर्वलेट इंटरफेस। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ सर्वलेट इंटरफेस, ये वाला फर्स्ट वन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी, ठीक है, पैकेज के इंटरफेसेस याद करके आना। जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में जो इंटरफेसेस स्टार्टिंग के 10 याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ कौन सा फर्स्ट वन है इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज, कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस का नेम क्या है, सर्वलेट इंटरफेस डिफाइन है। ठीक है, तो सर्वलेट इंटरफेस से व्हाट यू कैन डू, सी सर्वलेट इंटरफेस प्रोवाइड्स कॉमन बिहेवियर to all the servlets. It defines methods that all servlets must implement. इसमें ऐसे मेथड्स है जो कोई भी टाइप का सर्वलेट हो दो, मतलब जितने भी सर्वलेट प्रेजेंट है उनको मेथड्स फॉलो करना ही है, इम्प्लीमेंट करना ही है। तो सर्वलेट इंटरफेस नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट। अगर तुमको कोई सर्वलेट का पेज क्रिएट करना है, ठीक है, तुमको सर्वलेट अगर यूज करना है, ठीक है, सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करना है अपने सर्वर पे, तो तुमको सर्वलेट इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर्वलेट इंटरफेस क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड है, सर्वलेट ही कीवर्ड है। ठीक है, सी सर्वलेट इंटरफेस नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट। ओके, इसमें 3 लाइफ साइकिल मेथड्स है। सर्वलेट इंटरफेस में 3 मेथड्स डिफाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल मेथड। ठीक है, तो वो मेथड कौन से, इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज द सर्वलेट, फर्स्ट वन। सेकंड सर्विस, सर्विस द रिक्वेस्ट, सेकंड लाइफ साइकिल मेथड। और थर्ड वन डिस्ट्रॉय द सर्वलेट। ओके, इनिशियलाइजेशन, देन सर्विस और डिस्ट्रॉय। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, दिस 3 लाइफ साइकिल मेथड्स, इनिशियलाइजेशन, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। ओके, नाउ सी अभी जितने भी इंटरफेसेस प्रेजेंट है पैकेजेस में, 2 पैकेज है, राइट, जावा एक्स डॉट सर्वलेट। मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, याद हो जाना चाहिए, जावा एक्स डॉट सर्वलेट, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी हम लोग यूज करने वाले ये। ठीक है, ये इंटरफेस जो मैं पैकेज बोल रही बार बार, वो इस पे प्रैक्टिकल नंबर 1 इसी पे बेस्ड है, सर्वलेट पे ही है। ठीक है, तो ये अगर याद रहेगा, कीवर्ड सब पता चल जाएंगे, मीनिंग पता चलेगा, तो प्रैक्टिकल इजी जाएगा। ओके, तो कौन से 2 पैकेजेस है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट एंड जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी। ठीक है, तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट के इंटरफेसेस और क्लासेस प्रेजेंट है। तो कौन सा इंटरफेस हम लोगों ने स्टार्ट किया अभी, सर्वलेट इंटरफेस, राइट। तो सब इंटरफेस में कुछ मेथड्स भी होंगे। ठीक है, ईच इंटरफेस कंटेन्स सम मेथड्स आल्सो। अभी मेथड्स देखना है। ठीक है, मेथड्स ऑफ सर्वलेट इंटरफेस, इनिट मेथड। ठीक है, मेथड का नेम जस्ट याद रखना है तुम लोग को, इनिट ये वाला, सर्विस, डिस्ट्रॉय, सर्वलेट कॉन्फिग, गेट सर्वलेट इन्फो। ये क्या है, 5 मेथड्स क्या है विच आर डिफाइंड इन सर्वलेट इंटरफेस। सी इनिट मेथड का काम क्या, इनिशियलाइजेशन ऑफ सर्वलेट, इनिशियलाइजेशन ऑफ सर्वलेट। और ये क्या, लाइफ साइकिल मेथड है सर्वलेट का। ठीक है, और ये जो इनिशियलाइजेशन है, इट इज इन्वोक्ड बाय द वेब कंटेनर ओनली वंस। सी वेब कंटेनर इनिशियलाइजेशन को, इनिट मेथड को इन्वोक करता है एक ही बार, ओनली वंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर ईच न्यू रिक्वेस्ट वो बार बार इन्वोक करेगा, नहीं, एक ही बार वो इनिशियलाइज करता है, पेज को लोड करता है। ठीक है, तो इट इज इन्वोक्ड बाय द वेब कंटेनर ओनली वंस, इनिशियलाइजेशन मेथड।
अच्छा, what is web container? Already I have explained you. What is web container? It is present in the web server. It is a component of web server that interacts with server. the, yes, right, web server. Web container, it is the component of Web web server. server that interacts with the Java servlet. डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता है, क्लाइंट है, क्लाइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, तो सर्वर साइड पे सर्वलेट भी है, सर्वलेट इंटरफेस भी तुम्हारा समझो प्रेजेंट है, और वहां पे वेब कंटेनर भी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट वेब कंटेनर पे जा रहा है, वेब कंटेनर वो पेज को इनिशियलाइज करेगा एक बार, उसके बाद तुम्हारा रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब कंटेनर टू सर्वर जाएगा। ठीक है, अभी रिस्पॉन्स भेजना है क्लाइंट को फिर से, तो जो तुम्हारा सर्वलेट है, ठीक है, सर्वलेट कहाँ पे, सर्वर पे ही है, तो वो उसको कहाँ पे भेजेगा, वेब कंटेनर को पहले रिस्पॉन्स भेजेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है वो भी हैंडल कौन करता है, वेब कंटेनर ही करता है। ठीक है, वेब कंटेनर से फिर क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स जाएगा। तो मीनिंग क्या है सी, इनिट मेथड मीन्स इनिशियलाइज करना। ठीक है, जो भी पेज है इसको इनिशियलाइज करना, पेज को लोड करना। इट इज डन बाय दी वेब कंटेनर ओनली, इट इज डन बाय दी वेब कंटेनर। ओके, और वेब कंटेनर का एक और इम्पोर्टेंट ये है, जो यूआरएल है, मतलब जो तुमने यूआरएल पता होगा, जो पेज का जो एड्रेस है, ठीक है, उसको वो मैप करता है, जो भी पेज का एड्रेस है ना, जैसे कि मैंने कोई पेज एक्सेस मतलब कोई रिक्वेस्ट मैंने सेंड की, तो उसका एड्रेस होगा, वो पेज का यूआरएल होगा, तो वो जो तुम्हारा यूआरएल है वो किससे मैच करेगा, तुम्हारा रिस्पॉन्स पेज जो है, समझ रहे हो, कहाँ पे गया, सर्वर पे गया, तो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, तुम्हारा इसका एड्रेस, क्लाइंट साइड पेज का एड्रेस और सर्वलेट का जो एड्रेस है, वो दोनों कंबाइंड मैपिंग करने का काम, किसका मैपिंग करने का काम किसका है, वेब कंटेनर का ही है। ठीक है, नाउ सी सर्विस, सेकंड मेथड क्या है, सर्विस। सर्विस में क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना मीन्स रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों हैंडल करना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों। रिक्वेस्ट मीन्स जो क्लाइंट साइड जो रिक्वेस्ट आएगा फिर उसको रिस्पॉन्स देना, वो एक ही चीज है। ठीक है, तो इनिट में इनिशियलाइजेशन, सर्विस में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो चीज, दो पैरामीटर्स डिफाइन है। सर्विस, इन सर्विस मेथड्स टू पैरामीटर्स आर डिफाइंड। कौन से पैरामीटर्स है वो, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। अभी तुम लोग ये सोचोगे कि ऐसा ब्रैकेट में ऐसा लिखा है सर्वलेट रिक्वेस्ट लिखा है, ठीक है, सर्विस तो तुम्हारा मेथड का नेम है, सर्विस इस मेथड नेम ओनली, इन ब्रैकेट क्या लिखा है, सर्विस के टू पैरामीटर्स है, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो ये एज इट इज यू हैव टू राइट, हाँ, सर्वलेट रिक्वेस्ट जो है एस और आर कैपिटल होना चाहिए, सर्वलेट रिस्पॉन्स एस और आर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि केस सेंसिटिव है, राइट। अब इसके आगे रिक्वेस्ट देखो स्मॉल में लिखा है, रिस्पॉन्स स्मॉल में लिखा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ये प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे, प्रोग्रामिंग ऐसे ही किया जाएगा। बस अभी इतना याद रखो, इनिट मेथड है, सर्विस मेथड है, सर्विस के दो पैरामीटर्स है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। So it provides response for the incoming request. It is invoked at each request by the web container. कब invoked होता है? It is invoked at each request by the web container. जब कब invoke होता है? जब request आता है, ठीक है? जब request आता है web container में, at that time वो पेज क्या होता है? Invoke होता है, request सर्वर पे जाता है, सर्वर से वेब कंटेनर में रिटर्न जाता है, फिर वेब कंटेनर टू दी क्लाइंट। तो सर्वलेट इंटरफेस में थ्री मेथड्स, उसके लाइफ साइकिल में थ्री मेथड्स है, इनिट मेथड है, सर्विस मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड है। डिस्ट्रॉय कब, इट इज इन्वोक्ड ओनली वंस एंड इंडिकेट्स दैट सर्वलेट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। एक ही बार इन्वोक करता है इसको वेब कंटेनर, और जब सर्वलेट डिस्ट्रॉय करना है वो टाइम पे उसको इन्वोक, वो टाइम पे वो इन्वोक होता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में तो थ्री मेथड्स है, जो लाइफ साइकिल है ना सर्वलेट का, उसमें एक टॉपिक है तुम्हारा लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। ठीक है, वो टाइम पे वापस से रिवाइज हो जाएगा ये, इनिट मेथड, सर्विस मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, अब मेथड्स में ये भी प्रेजेंट है, सर्वलेट कॉन्फिग,
ये दिख रहा है सर्वलेट कॉन्फिग, ये मेथड का नेम है, गेट सर्वलेट कॉन्फिग। ठीक है, ये मेथड का नेम है, गेट सर्वलेट कॉन्फिग। गेट सर्वलेट इन्फो, ये क्या है, मेथड का नेम है। तो गेट सर्वलेट कॉन्फिग मेथड से इट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग, जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है उसका ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करता है। अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये प्रैक्टिकली आई विल शो यू। ठीक है, अभी इतना याद रखो, कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करता है। गेट सर्वलेट इन्फो रिटर्न्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वलेट सच एज राइटर कौन सा है, कॉपीराइट कौन सा है, उसका वर्जन नंबर कौन सा है, ये सब गेट सर्वलेट इन्फो से मिलेगा। ठीक है, ये सब मेथड्स वी विल यूज एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल आल्सो। हाँ, so now you have to remember init method, service method, destroy method, get servlet config method and get servlet info method. ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ना तुमको नेटबीन्स सॉफ्टवेयर यूज होने वाला है। एंटरप्राइज जावा के प्रैक्टिकल की यू हैव टू इंस्टॉल, एक कौन सा इंटरफेस इंस्टॉल करना है, नेटबीन्स का। ठीक है, तो नेटबीन्स 8.2 यूज करेंगे हम लोग। तो उसका इंस्टॉलेशन लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में। और इंस्टॉल तो सेम वैसे कर, नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, ऐसा कुछ उसका ऐसा स्टेप्स नहीं है। प्रॉपर लिंक आई विल प्रोवाइड इन द गूगल क्लासरूम ओनली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कैसे इसको इंस्टॉलेशन करना है, और एक प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सर्वलेट का। ठीक है, ताकि साइमल्टेनियसली दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल का साथ में चले, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इंटरफेस देखना है हम लोग को अभी। सर्वलेट एपीआई, सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स। आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है यहाँ पे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, नाउ वी विल सी दिस इंटरफेस। ये वाला देखते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ओके, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है? लेट मी ओपन द पीपीटी। पीपीटी है मेरे पास रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है? इंटरफेस है। ठीक है, सर्वलेट का इंटरफेस है, और कौन से पैकेज में प्रेजेंट है? जावा एक्स डॉट सर्वलेट। ठीक है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट।
See, request dispatcher interface is defined in Java X.Servlet package. Okay. तो request dispatcher का क्या काम है? It contains request of client, ठीक है? It contains request of client and transfer control to another web component. Request जो है client का वो क्या करता है? मतलब it store करता है, कंट्रोल ट्रांसफर करता है दूसरे वेब कंपोनेंट को, ठीक है? तो see this, the request dispatcher interface provides the facility of dispatching the request to another resource, ठीक है? अनदर वेब कंपोनेंट और अनदर रिसोर्स को डिस्पैच करना, रिक्वेस्ट डिस्पैच करना। तो वो अनदर रिसोर्स क्या हो सकता है? और अनदर पेज HTML का हो सकता है वो पेज, या तो पेज सर्वलेट का हो सकता है, या फॉर एग्जांपल JSP, ठीक है, जावा सर्वर पेजेस। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम यही है, रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना टू अनदर रिसोर्स और यू कैन से अनदर पेज, दैट पेज में बी आइदर HTML, सर्वलेट और JSP, रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करना। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का क्या काम है? इट कंटेन्स रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द अनदर वेब कंपोनेंट। अनदर मतलब कोई और वेब कंपोनेंट, समझ रहे हो? वेब सर्वर पे कोई वेब कंपोनेंट है तो तुम्हारा पार्ट नहीं है वो, अभी समझ में आएगा एग्जांपल के साथ में। This interface can also be used to include the content of another resource also. ये इंटरफेस से तुम क्या कर सकते हो? कोई और रिसोर्स का भी कंटेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है? लाइक सर्वलेट के पेज पे JSP ऐड कर सकते हो, ऐसा टाइप। अभी नाउ सी, दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस में दो ही मेथड डिफाइन है, ओनली टू मेथड्स आर डिफाइंड इन रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस। कौन से दो मेथड से? वो फॉरवर्ड मेथड एंड इंक्लूड मेथड। फॉरवर्ड मेथड एंड इंक्लूड मेथड, ठीक है? फॉरवर्ड मेथड के दो पैरामीटर्स है, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। इंक्लूड मेथड्स के भी दो पैरामीटर्स है, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है? तो फॉरवर्ड मेथड से क्या होता है? इट फॉरवर्ड्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सर्वलेट टू अनदर रिसोर्स। सर्वलेट के पेज से कोई और रिसोर्स पे, एक सर्वलेट के पेज है, तुमको कोई और सर्वलेट का पेज को क्या कर रीडायरेक्ट करवाना है, फॉरवर्ड करना है रिक्वेस्ट, तो फॉरवर्ड मेथड यूज करेंगे। समझ रहे? इट फॉरवर्ड्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सर्वलेट, एक सर्वलेट का पेज है, टू अनदर रिसोर्स। तो वो पेज, जो दूसरा पेज है, वो मे बी सर्वलेट हो सकता है, JSP हो सकता है, HTML हो सकता है। तो फॉरवर्ड मेथड का काम ये है कि फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सर्वलेट टू द अनदर पेज, ठीक है? तो वो पेज कोई भी हो सकता है, सर्वलेट, JSP और HTML, ठीक है? देन पब्लिक सॉरी इंक्लूड मेथड, ठीक है? इंक्लूड मेथड इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ द रिसोर्स इन द रिस्पॉन्स। मतलब सेम पेज पे एक सर्वलेट का पेज, यस से मैम फॉरवर्ड मैसेज एक बार वापस रिपीट कर। व्हिच वन? मैम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, सी इफ यू आर यूजिंग फॉरवर्ड मेथड, ठीक है, तो एक पेज हम वी हैव क्रिएटेड वन पेज, सर्वलेट पेज, वी हैव क्रिएटेड वन सर्वलेट पेज। तो वो पेज से, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते फॉरवर्ड का, यहाँ पे है, सी ये क्लाइंट है, क्लाइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट, ठीक है? क्लाइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट। क्लाइंट क्या यूज कर रहा है? सर्वलेट यूज कर रहा है। क्लाइंट कौन है? समझो एक पेज तुमने बना दिया, लॉगिन पेज, ठीक है? यहाँ पे दिया होगा प्रॉपर, वन सेकेंड, इंडेक्स, हाँ, ये एग्जांपल देखो फॉरवर्ड के लिए, index.html, पेज का नेम इंडेक्स है, ये .html है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन। तो तुमने HTML लैंग्वेज यूज करके तुमने क्या बना दिए? टू टेक्स्ट बॉक्स, नेम एंड पासवर्ड एंड वन लॉगिन बटन, ठीक है? ये पेज तुमने डिजाइन किए, यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड लॉगिन बटन, ठीक है? तो क्या होगा? तुमने क्या होना चाहिए? वैलिडेट सर्वलेट, मतलब अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है
ठीक है, अगर जो सेट है यूजर नेम पासवर्ड वही यूजर एंटर कर रहा है तो क्या होगा, यस हो गया। तो क्या करना चाहिए, इंडेक्स से दूसरे पेज पे जाना चाहिए। तुमने एक वेलकम का पेज बनाया, सी एक तुमने बनाया इंडेक्स का पेज, index.html, एक पेज तुमने बनाया वेलकम डॉट सर्वलेट। वेलकम तुमने पेज का नेम दिए, ठीक है, वेलकम पेज का नेम है और सर्वलेट का एक्सटेंशन डॉट सर्वलेट है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अगर index.html पेज अगर तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो एक पेज से दूसरे पेज पे रिक्वेस्ट जाना चाहिए, तो वो तुम्हारा फॉरवर्ड मेथड है। वो क्या है, तुम्हारा फॉरवर्ड मेथड यूज करके तुम कर सकते हो। प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल में रिक्वेस्ट डिस्पैचर पे भी प्रैक्टिकल है। तो कहाँ से पेज फॉरवर्ड हुआ, index.html से कहाँ पे चला गया तुम्हारा, वेलकम सर्वलेट पे। तो वेलकम डॉट सर्वलेट पे जो कोडिंग लिखा रहेगा, जैसे हेलो TYIT, ठीक है, वेलकम TYIT, वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर नो, समझ रहे हो, अगर तुम्हारा वैलिडेट नहीं हुआ, यूजर नेम पासवर्ड तुमने रॉन्ग एंटर की, जो पेज में सेट नहीं किया है, हम लोग सेट करेंगे यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। अगर वैलिडेट नहीं हुआ, रॉन्ग, इफ यू एंटर रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो क्या करेगा वो, वही पेज पे रह जाना चाहिए। कौन से पेज पे, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, सेम पेज पे रह जाएगा, कौन से, index.html। और वही पेज पे क्या आना चाहिए, ऊपर में लिखा आना चाहिए सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर, ठीक है। ये मैंने डिजाइन किया ऐसा। तो ये जो है ये इंक्लूड का एग्जांपल है, ये फॉरवर्ड नहीं करेगा, अपने ही पेज पे इंक्लूड और HTML पे ही रेस्पॉन्स जनरेट करना चाहिए। अगर रॉन्ग है तो क्या होना चाहिए, सी अगर राइट है, वैलिडेट हो गया, दूसरे पेज पे जाना चाहिए, तो वो फॉरवर्ड हो गया, दूसरे पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर रॉन्ग है तो मुझे ऐसा करना है कि वो कोई दूसरे पेज मुझे डिजाइन करने का नीड नहीं है, मेरे ही index.html में उसका रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, तो मैं यूज करूंगी इंक्लूड मेथड, इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड मेथड। फॉरवर्ड दूसरे पेज पे फॉरवर्ड करना है मुझे वैलिडेट होने पर, तो मैं फॉरवर्ड मेथड यूज करूंगी। सेम थिंग यहाँ पे लिखा है, तो रिजॉइन कर लेना बिकॉज लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग। फॉरवर्ड मेथड फॉरवर्ड्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए सर्वलेट टू अनदर रिसोर्स, तो वो पेज कोई भी हो सकता है, एक पेज से दूसरे पेज पे। एक सर्वलेट का पेज है, एक सर्वलेट के पेज से तुम दूसरे सर्वलेट के पेज पे रिस्पॉन्स ये कर रहे हो, ठीक है, सेंड कर रहे हो। जैसे अभी एक इंडेक्स